औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है M2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। 9/1/2020 हमारे पास डेट है आज। तो हमने जो है वो चैप्टर नंबर 17 जो है वो शुरू किया हुआ है, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी किया था। आज हमने जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है इलेक्ट्रॉन्स होल की वजह से किसी सेमीकंडक्टर में, उसको ज़रा डिटेल से स्टडी जो है वो करके देखना है, यानी कि किस तरह होल्स और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है। यानी कि इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, इसका इंटरनल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये हमारे पास जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वो किसी सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का बायस जो है वो बनती है। तो आप कंसिडर करें एक क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल को जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल। कंसिडर ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस जो है वो आप लें। तो आप देखें कि मैं ये एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर हमारे पास जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, सिलिकॉन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल। तो हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं प्लस प्लस और प्लस, ठीक है। अब इनके राउंड अबाउट देखें कि दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, इसी तरह दो इधर 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 दो इधर, ठीक है। सब के राउंड अबाउट इस तरह दो इधर 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 और दो इधर, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर दो 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 और दो, ठीक है। ये हमारे पास फिगर जो है वो आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर लैटिस है जर्मेनियम का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम के, सिलिकॉन के, दे आर बाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सारे क्या हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंड है, वो फ्री नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, दे आर बाउंड, ठीक है, ये बाउंड है, दे आर बाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनकी वजह से बाउंड है, ठीक है। ये देखिए ये फ्री नहीं है, क्योंकि आप देखें ना ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो रहे हैं एटम्स के दरमियान, और इनकी शेयरिंग की वजह से हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट फ्री। तो ये जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं है। हाउएवर, लेकिन जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जर्मेनियम या सिलिकॉन के, इनके पास कुछ थर्मल काइनेटिक मोशन होती है, यानी कि इनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब
टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हो। तो हमें एक बात का तो पता है कि जो एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल के, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका टेम्परेचर होता है। इसलिए हमने यहाँ पर ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि रूम टेम्परेचर पर दे हैव काइनेटिक मोशन, थर्मल काइनेटिक मोशन। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एट रूम टेम्परेचर दे हैव थर्मल काइनेटिक मोशन। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इनके पास थर्मल काइनेटिक मोशन होती है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक मोशन होती है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने ज़्यादा विगोरस या फास्ट होते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फिर इनको कीप नहीं कर पाता, इनको बाउंड नहीं कर पाता, और ये ब्रेक कर देते हैं इस कोवलेंट बॉन्ड को इनटू होल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इनमें से बाद इतने ज़्यादा विगोरस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इतनी ज़्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो जो है इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स they are so vigorous, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विगोरस होते हैं, आर फास्ट, या बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, यानी उनकी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, दैट द कोवलेंट bond is unable to keep them, कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उनको इकट्ठा नहीं रख पाता। ठीक है, टू कीप देम बाउंड, उनको इकट्ठा नहीं रख पाता, और क्या होता है कि इसके नतीजे में एंड इट ब्रेक्स इनटू होल एंड इलेक्ट्रॉन, एंड इट ब्रेक्स इनटू होल एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब हम इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, और बाज़ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और जब वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है वो जनरेट हो जाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थी फार्मेशन। ये मैंने आपको बताई है कि कैसे जो है वो फार्मेशन होती है होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये क्या था, ये थी फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है जी, इस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं।
अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो देखनी है कंडक्शन मैकेनिज्म, किस तरह कंडक्ट होता है, ठीक है, यानी कि कैसे जो है ये होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करती है। अब उस चीज़ को हमने स्टडी करना है, कंडक्शन मैकेनिज्म, कैसे कंडक्शन जो है वो होती है। अब दोबारा मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये देखें आपके पास प्लस ए, ये ए साथ एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर ए साथ एक इलेक्ट्रॉन, ये ए और साथ एक इलेक्ट्रॉन, इधर ये बी और इधर ये एक होल, ठीक है, फिर इधर ये प्लस, ये बी और यहाँ पर एक होल, फिर ये बी और फिर ये बी, ठीक है। उसके बाद तीसरी रो है, ये 2 रोज होगी, उसके बाद थर्ड रो के ऊपर है सी, सी, ये हमारे पास होल हुआ यहाँ से, फिर सी प्लस इधर एक होल, जिसको मैं गाढ़ा नहीं कर रहा वो होल है, और जिसको गाढ़ा कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर ये सी, ठीक है। उसके बाद चौथी रो डी, डी डी ये इसने यहाँ पर होल बनाया और ये डी प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हमने यहाँ पर ये मोशन जो है वो शो किया। आप देखें कि ये हमारे पास होल्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं और ये साइडों के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो कंसिडर करें आप रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स, ये क्या, ये रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स है। कंसिडर ए रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उनकी रो आप कंसिडर करें इन ए क्रिस्टल लेटस, ये क्रिस्टल लेटस है। लेटस क्या होता है, अरे ऑफ पॉइंट्स, स्पेस के अंदर जो अरे ऑफ पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्रिस्टल लेटस का नाम देते हैं। तो ये एक हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल लेटस। सपोज करें कि एक होल जो है वो प्रेजेंट है इन दी वैलेंस शेल ऑफ एटम ए, ठीक है। ये जो वैलेंस शेल है एटम ए का, यहाँ पर एक होल जो है वो प्रेजेंट है। सपोज ए होल इज प्रेजेंट in the valence shell of atom A, ठीक है ना। ये एटम A और यहाँ पर एक होल जो है वो प्रेजेंट है इसके वैलेंस शेल के अंदर। तो होल क्या होता है, होल इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। as whole is a deficiency of electron। तो होल क्या है, होल हमारे पास क्या है, एक्चुअली एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है।
तो इसका मतलब है कि इस जगह पर जहाँ पर होल है, तो यहाँ पर जो कोर ऑफ एटम ए है इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जहाँ पर होल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ पर नेगेटिव नहीं चार्ज होगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो होगा। सो द कोर का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। सो द कोर ऑफ एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। तो जो कोर है एटम की, या जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दिस अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम बी। ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर होल है तो ये अपने नेबरिंग एटम से क्या करेगा, नेबरिंग एटम बी से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो जिस जगह पर होल प्रोड्यूस होता है वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एटम ए जो है वो एटम बी से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस attracts an electron from neighboring atom B। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ए जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इस नेबर एटम बी से अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ जो है वो खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए, और होल जो है वो बी की तरफ शिफ्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन moves from B to A and the whole shifts to B। आप देखें ना कि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया ऊपर A की तरफ तो इधर एक होल बन गया। ठीक है, यानी कि जब B से एक इलेक्ट्रॉन निकल के A की तरफ जाएगा तो फिर बी के अंदर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो बी से ए को मूव कर जाएगा, लेकिन होल की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी किसको, वो शिफ्ट हो जाएगी बी की तरफ। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होता है सी से बी की तरफ, मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होता है फ्रॉम सी टू बी। अब जाहिर बात है बी के अंदर वो होल बन गया है, तो बी जो है वो सी से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स एट सी। और पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या है कि ये यहाँ पे होल बना, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये होल बन गया ना इधर, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएगा। ठीक है, बी से सी, तो फिर सी के अंदर जो है वो होल जनरेट हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा और सी के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस विल रिपीट, यानी कि यूं ही जो है एक जगह पर होल बनता जाएगा। ठीक है, और फिर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो आते जाएंगे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड बिटवीन
सी एंड डी। ठीक है, देखिए ये सी और डी में दोबारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा और सी के यहाँ पर सी में होल बना है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, विद ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम डी टू सी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा डी टू सी पर और होल बन जाएगा किसके ऊपर, डी के ऊपर, एंड होल अपीयर्स एट डी, और डी के ऊपर एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरह जारी रहेगा। इसलिए हम नोटिस करेंगे कि होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस जगह पर होल बन रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और होल इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन है तो इस तरफ जो है वो हमारे पास होल्स होंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है ये सारा प्रोसेस जब इसको नोट किया गया तो हमें पता चला कि होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ड्यूरिंग होल this process it is noted that holes and electrons are moving in the opposite direction of each other। तो होल और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये जो एग्जांपल ली है इसमें हमने स्पेशल केस जो है वो कंसिडर किया है। हमने ये यहाँ पर स्पेशल केस जो है वो कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में हमने ये स्पेशल केस कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइंस, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो हमने यहाँ पर कंसिडर की ली है। वैसे तो एक्चुअली किसी भी एटम के अंदर जो है इनकी मोशन जो है वो रैंडम होती है, वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लेकिन इस स्पेशल केस के अंदर यानी कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमें यहाँ पर इसको समझने के लिए जो ये केस कंसिडर किया है उसके अंदर हमने ये कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है दे आर मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इन दिस एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के अंदर वी हैव कंसिडर्ड द स्पेशल केस, हमने स्पेशल केस कंसिडर किया in which the holes and electrons are moving along the straight line। यानी कि इस केस में हमने ये कंसिडर किया है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी मोशन जो है वो रैंडम होती है। ठीक है, एक्चुअली देयर मोशन इज रैंडम, एक्चुअली इनकी मोशन जो है वो रैंडम होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली ये क्या कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो इनकी ट्रैक्शन की वजह से इनकी मोशन जो है वो रैंडम होती है, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी नेबरिंग, फ्रॉम एनी ऑफ नेबरिंग एटम। तो वो तो किसी भी नेबरिंग एटम से कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही पड़ा हुआ है वो उसी से ही उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो तो किसी भी साइड से उसको जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी नेबर से। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है आप देखें कि हमारे पास जो है ये इस तरह पड़े हुए हैं, एटम पड़े हुए हैं यूं यूं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक जो है अगर इधर होल है तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, अगर इस जगह पे होल है तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, अगर इस जगह पे होल है तो यहाँ से भी कर सकता है अट्रैक्ट। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारे जो है ये अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल मोशन होती है, तो हम एक्चुअल मोशन जब डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जो सेमीकंडक्टर के अंदर एक्चुअल मोशन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की है वो तो रैंडम होती है, वो क्यों अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी तरफ से भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर केस जो है इसको डिस्कस किया है इस जगह पर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने जो है वो ये चीज़ डिस्कस की है इस पर्टिकुलर केस में कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उसको लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, इसके लिए देखें फिगर आप मैं बनाता हूँ। ये हमारे पास इस तरफ नेगेटिव, ठीक है, इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव, इस तरफ ये होल है। तो इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दी, तो ये करंट आई जो है ये फ्लो कर रही है हमारे पास, ठीक है। इस तरफ पॉजिटिव एंड है, इस तरफ नेगेटिव एंड है। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में दो किस्म के चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। टू चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। एक को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक को हम कहते हैं होल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास होता है। तो जब हम बैटरी जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं सेमीकंडक्टर से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, ठीक है। व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सेमीकंडक्टर, जब एक बैटरी जो है वो सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, देखें ना, ये सेमीकंडक्टर के साथ एक बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, तो देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
is set up across the semiconductor। तो एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेटअप हो जाता है अक्रॉस द सेमीकंडक्टर। जाहिर बात है जहाँ पर आप पोटेंशियल देंगे तो उस पोटेंशियल की वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ और होल जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे नेगेटिव एंड की तरफ सेमीकंडक्टर के। तो टोटल करंट जो है वो सेमीकंडक्टर में वो क्या होगी, इज द सम ऑफ द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, तो the electrons drift towards positive end and holes towards negative end of the semiconductor। ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है उनकी तरफ होंगे। तो टोटल करंट जो है सेमीकंडक्टर के अंदर वो सम है सम ऑफ करंट ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर क्या है, I total, it is the sum of IH plus IE। IH है करंट ड्यू टू होल्स और IE है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और IT जो है दैट इज द टोटल करंट। यानी कि किसी सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वो हमारे पास होल्स और जो करंट है इलेक्ट्रॉन्स की उनकी वजह से होती है। ठीक है, तो फिर कल जो है वो हम इंशाल्लाह सुपर कंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ही लेक्चर को एंड करते हैं हम।